शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पेशी हुई। कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से दाखिल की गई याचिका खारिज कर दी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए उनकी गिरफ्तारी को वैध बताया। इसके साथ ही कोर्ट ने इस पूरे मामले में बड़ी बातें भी कही। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुनाया। कोर्ट में क्या कुछ हुआ, यह हम इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी गवाह बनाया जाए या नहीं, ये कोर्ट तय करता है, ये बात जज की तरफ से कही गई। सरकारी गवाह का बयान जज के सामने लिखा जाता है, यह बात भी उनकी तरफ से कही गई। सीएम और आम आदमी के लिए कानून बराबर होता है, यह भी जस्टिस कांता ने कहा। इसके अलावा दस्तावेज के मुताबिक केजरीवाल साजिश में शामिल हैं, यह पता चलता है। सार्वजनिक पद पर बैठे लोग भी जिम्मेदारी के साथ काम करें, उनकी भी जिम्मेदारी होती है, यह बात भी कही गई। कोर्ट नहीं मानता कि चुनाव की वजह से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, यह एक बहुत बड़ी बात कोर्ट की तरफ से, जज की तरफ से कही गई। जिसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ उठाया। तुरंत सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर मनोज तिवारी सामने दिखाई पड़े। इसके अलावा एक और बात कही गई जिसमें यह कहा गया कि विवाद केंद्र सरकार और दिल्ली के सीएम के बीच नहीं, यह विवाद केजरीवाल और ईडी के बीच का है। कोर्ट पर बाहरी या राजनीतिक वजहों से प्रभाव नहीं डाला जा सकता। इधर ईडी के पास पर्याप्त सबूत है, दस्तावेज के मुताबिक यही दिखाई पड़ता है। कोर्ट में जज ने यही बात कही। इन सब बातों के अलावा जज ने कहा कि अदालत को कानून के अनुसार उनकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच करनी होगी। चुनाव के समय की परवाह किए बिना कोर्ट कानून के हिसाब से चलता है। सूत्र कह रहे हैं कि कोर्ट के इस निर्णय पर आम आदमी पार्टी सहमत नहीं दिखी। इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को अरेस्ट किया था और 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट द्वारा रिमांड पर रिमांड के आदेश पर उन्हें चुनौती दी थी। याचिका में केजरीवाल ने जिस तरीके की बात रखी थी कि गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध बताया गया था। 3 अप्रैल को पूरे मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसका फैसला आज आया है। एक तरीके से बड़ा झटका ये मान सकते हैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए। केजरीवाल की याचिका खारिज होने पर एसवी राजू ने कहा कि आज जो फैसला आया है वो जज ने बहुत मेहनत के बाद दिया है। कोर्ट ने न्याय किया है। इसके साथ ही मनी ट्रायल और मनी लॉन्ड्रिंग के भी सबूत मिले। उधर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुजरिम मुजरिम होता है, देश में हर किसी को भारत के कानून का पालन करना होगा। आज माननीय न्यायालय के आदेश ने आम आदमी पार्टी के गैंग लीडर को आईना दिखाया है। ईडी द्वारा एकत्र किए गए सबूत बताते हैं कि सरगना अरविंद केजरीवाल है और बेनकाब आप हो गई है। मनोज तिवारी लगातार अपनी बात रखते रहे हैं क्योंकि दिल्ली से इस बार भी बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया, उन्हें फिर से टिकट दिया है। अगर आप देखें तो दिल्ली में जब भी इस तरीके के मामले होते हैं आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए, अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए, तो मनोज तिवारी अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते हैं। बहरहाल अगर देखा जाए तो बड़ा झटका ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कोर्ट में जिस तरीके की बातचीत हुई, जज ने जो अपनी बात रखी, उन्होंने ये कहा कि ये पाया गया है कि कहीं ना कहीं वो इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ उसमें संयोजक के तौर पर भी जिम्मेदार दिखाई पड़ते हैं, या यूं कहें कि वो संयोजक हैं इसलिए उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। बहुत सारी इस तरीके की बातें कोर्ट में रखी गई। फिलहाल आम आदमी पार्टी इस फैसले से असंतुष्ट दिखाई पड़ती है और वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। अब पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद क्या कुछ निर्णय होता है, क्या कुछ फैसला होता है। फिलहाल केजरीवाल जेल के भीतर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।